हर खबर सच्चाई के साथ। डॉक्टर लईक जो नवाबगंज सीएचसी में तैनात थे, जिनके घर में रौनक थी, खुशियां थी, आज वो परिवार डॉक्टर लईक के ना होने पर उदास है, मायूस है, आंसू बहा रहा है। बात की जाए नगर की, तो नगर की इस समय जो हालात बने हुए हैं सबको मालूम है। डॉक्टर लईक की जो है मृत्यु कैसे हुई, मैं आपको बता दूं। डॉक्टर लईक जो है खुद एक डॉक्टर थे और डेंगू की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर लईक नगर की सीएचसी में जॉब करते थे और डॉक्टर लईक के जाने के बाद उनका परिवार काफ़ी गमज़दा है। बात की जाए नगर पालिका प्रशासन की, तो नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही इस समय जो नगर में देखने को मिल रही, शायद ही कोई ऐसा परिवार घर बचा होगा जिसमें डेंगू का मरीज या बुखार से पीड़ित ना हो। यहाँ पर कई घर ऐसे हैं जहाँ जो है मृत्यु हो चुकी है डेंगू की चपेट में आने से। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर लईक के परिवार से, हम मिलते हैं, उनसे जो है जानकारी लेते हैं नगर की व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरह से नगर में जो है साफ़ सफाई है और नगर के जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मास्टर कसीम अंसारी। मास्टर कसीम अंसारी से भी जानते हैं जी, जानना चाहेंगे जो डॉक्टर लईक थे किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर साहब को जो है अभी 4-5 दिन पहले बुखार आया। बुखार आने के बाद उन्होंने अपनी जांच कराई तो उसमें वो डेंगू से पीड़ित पाए गए। उन्हें डेंगू हुआ, उन्हें अपने आप को एक दिन ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में वो यहाँ से बरेली चले गए। बरेली में एलोनस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ उनकी प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गई और डाउन होने के बाद में उनको प्लाज्मा और ब्लड 15-16 यूनिट ब्लड चढ़ा, उसका जम्बो भी लगा, लेकिन इतना क्रिटिकल हो गया उनके लीवर उनका इन्फेक्शन हो गया, पेट में उनके काफ़ी ज़्यादा पानी, और बहुत ट्रीटमेंट हुआ। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से जा के उनको ब्लड दिया मोहब्बत में, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए, डॉक्टर लोग उनको बचा नहीं पाए। और वो अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। उनके 3 भाई उनसे छोटे और हैं, इनमें 2 भाई भी लगभग बीमार ही हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। एक भाई छोटे हैं और उनके वालिद साहब जो हैं हमारे ताऊ, वो भी काफ़ी गंभीर बीमार हैं। माँ का अभी 1-2 महीने पहले अभी उनकी वालिदा का भी इंतकाल हुआ है। और अब उनसे घर में खुशहाली थी, पूरी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद से बहुत गहरा आघात लगा है। और पूरा परिवार ही नहीं, पूरा नगर में जो है उनके जाने से दुख और शोक की लहर है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, हम पिछले समय से ये देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां पर बुखार या डेंगू से पीड़ित ना हो। बिल्कुल आपकी बात सही है। नगर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। एसडीएम महोदय जब प्रशासक बने थे तो उन्होंने नगर भ्रमण किया था। उस समय प्रशासक बनने के बाद जब उन पर चार्ज आया तो उन्होंने भ्रमण किया और सफाई व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान दिया। कुछ समय तक सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रही, लेकिन पिछले कुछ समय से सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। नगर पालिका के हेड मोहर्रे जो हैं अमर सिंह, जो सफाई नायक हैं, उनको जब इस बात के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, देख लेंगे। आज भी मैंने सुबह उनको फ़ोन लगाया, 2-3 बार उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। और सुबह जब मैंने एक पोस्ट की नगर पालिका के ग्रुप पे भी और बाकी और ग्रुप में मीडिया के, तो उसका कुछ असर ये हुआ कि डॉक्टर साहब घर के सामने जो ढेर लगा हुआ था, कूड़े का अंबार लगा था, तो बस उनके घर के सामने का कूड़ा उठा के और कुछ डीडीटी का जो है छिड़काव और बाकी कुछ स्प्रे वगैरह करके नगर पालिका प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। जबकि नगर में नालियाँ भी अभी भी चौकें बजा रही हैं और ना तो कहीं फॉगिंग हुई है और ना कहीं कोई स्प्रे हुई है। अभी हमारे एक वार्ड में पीछे सभासद हैं, उन्होंने अपनी तरफ से आज उन्होंने एक स्प्रे मशीन लेके एक लड़के को लगा के और स्प्रे कराई है उन्होंने। मैं उन्हें जो है बधाई दूंगा, उन धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से ये काम शुरू किया है। और आगे भी मैं सोचता हूँ कि और लोग भी इस तरीके से बढ़ के आएँ। जब प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने फैमिली अपने बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जैसे कि अब स्वास्थ्य विभाग की बात बताएं, स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कहीं पर भी कोई कैंप चेक या जांच करने के लिए जो होते हैं, पहले हमारे यहाँ हमने देखते थे कि पहले नगर स्वास्थ्य विभाग से इसी सीएचसी से एक काफ़ी सीनियर कंपाउंडर थे, निगम साहब, हाँ वो आते थे। हमारे बचपन का टाइम बता रहे हैं हम, ये 10-12-15 साल के रहे होंगे। तो वो डोर टू डोर आवाज़ लगाते थे, पूछते थे कि आपके घर में सब ठीक है, कोई समस्या परेशानी तो नहीं है। मलेरिया उस समय नई मलेरिया का प्रकोप चलता था, तो वो मलेरिया की टैबलेट्स होती थी, जहाँ कहीं होता था तो वो दवा देते थे। कोई गंभीर होता था तो वो अस्पताल के लिए उसको भेजते थे।
लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और लईक भाई जो हैं हमारे यहीं नवाबगंज CSC पर मेडिकल ऑफिसर थे। उनकी डेथ के बाद में भी मेडिकल विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, उनके हॉस्पिटल से किसी ने अभी तक उनके घर की सुध नहीं ली है। कोई भी उनके घर पर ये जानने नहीं आया है कि लईक भाई डॉक्टर साहब की डेथ किन कारणों से हुई है, जबकि सबको पता है। आज हमारे राज भाई ने जो है सुबह फ़ोन भी किया था CSC प्रभारी डॉक्टर अजमेर सिंह जी को, उन्हें बताया तो उन्होंने फार्मेलिटी पूरी करने के लिए कुछ कर्मचारी जामा मस्जिद पर, हमने उन्हें जगह बताई, उनको ये भी नहीं पता है कि नवाबगंज में कैंप किन किन जगहों पर लगाए जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, भ्रमण ही नहीं किया है। जब भ्रमण नहीं किया है तो उन्हें पता ही नहीं है। भ्रमण करेंगे तो जाहिर सी बात है पता लग जाएगा बीमारी कहाँ है। और बीमारी कहाँ का मतलब है, वो तो नगर, पूरे नगर में ही बीमारी फैली हुई है। तो वो भी आए थे, 1 घंटा बैठे होंगे मुश्किल से, और उसके बाद में वो लोग चले गए। जब भी चुनाव आता है तो आपने एक टैगलाइन काफ़ी सुनी होगी, हर पल आपके साथ, सेवा का मौका दीजिए। लेकिन आज जो नगर के हालात बने हुए, नगर जो बदहाली के आंसू बहा रहा है और नगर में जिस तरह से डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, हम जानते हैं अफजाल जी से। अफजाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे किस तरह की नगर में जो है व्यवस्थाएँ हैं। ये अफजाल जी, किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं नगर में साफ़ सफाई की? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आली जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर लईक अहमद साहब की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। परवरदिगार उनको अपने हबीब के सदक़े तोफ़ैल में जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जी आज जनाब डॉक्टर लईक साहब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कारण डेंगू था, यानी बीमारी। ये वो बीमारियां हैं जो गंदगी से पनपती हैं, गंदगी से इनका जन्म होता है। हमारा कस्बा नवाबगंज गंदगी का आड़त बना हुआ है, गंदगी की मंडी बनी हुई है। तो इसमें ना ही हमारे सरकारी कर्मचारी, ना ही नगर पालिका के कर्मचारी, किसी भी तरीके का कोई भी कर्मचारी सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अभी हमारे जनाब कसीम साहब ने बताया था कि कस्बे की तमाम नालियां चौक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और इन नालियों में तरह तरह के मच्छर, ना कोई कीटनाशक पदार्थ छिड़का जा रहा, न फॉगिंग वगैरह किसी तरीके का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। ये लोग अपने चर्चा के लिए, अपने काम दिखाने के लिए नगर पालिका के आसपास या कुछ बड़े बड़े जगहों पर साफ़ सफाई करके उसकी क्लिप बनाई और अपने सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया, जिससे लगता है कि हाँ ये पूरे कस्बे की देख रेख कर रहे हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं है। ये नवाबगंज अंदर का कोई भी सफाई की व्यवस्था किसी तरीके की नहीं है। और जो रोड ऐसे बनाए हैं कि वो सफाई करते हैं तो सफाई कर्मचारी नाली में ही कूड़ा डाल जाते हैं। हमारे कस्बा नवाबगंज के बहुत सारे रोड ऐसे हैं, नालियाँ ऐसी हैं जो चौक हो चुकी हैं, उनमें सफाई पानी तक नहीं निकल पाता है। तो लिहाजा मैं नगर पालिका प्रशासन से ये कहूँगा कि अगर उनके अंदर गैरत या कुछ समझदारी या शर्म हया हो तो हमारे कस्बे की देखभाल करें। और अगर उनकी ज़िम्मेदारी है वो ये साबित करें कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो फिर हम अपने आप से कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे। और अगर जी आज डॉक्टर लईक साहब चले गए, हमें भी अफसोस हुआ, सभी को अफसोस है कि आप डॉक्टर लईक साहब के बाद में ये डेंगू किसी को अपने प्रकोप में नहीं लेगा, ज़रूर लेगा। तो लिहाजा वक्त है, रहते हुए सफाई कर ली जाए तो बेहतर है। और हम कुछ इंतज़ार करेंगे। अगर इस इंतज़ार के बाद उन्होंने सफाई व्यवस्था हमारे कस्बे की सही नहीं की तो हम फिर अपने स्तर से उनसे मिलना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाबगंज के सीनियर एडवोकेट ताहिर अंसारी जी, उनसे बात करेंगे। तो ताहिर जी, जानना चाहेंगे जिस तरह नवाबगंज नगर पालिका नरक पालिका बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए प्रशासन और चुने हुए जनता के प्रतिनिधि दोनों जिम्मेदार जी। क्योंकि एक तो प्रशासन आँख मूंदे हुए है और दूसरे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो अब दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए, फ्लैक्सी लगाने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हो तो कम से कम उससे पहले इतना कर लो कि मुंह अपना स्लाइड कर लो कि 2-4 काम करके दिखा दो। इतना काम वो भी कर सकते थे जो चुनाव लड़ने के लिए फ्लैक्सी लगवा रहे हैं, लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। अपने घर में और अपने घर के सामने वो लोग भी चाहें तो छिड़काव वगैरह करा सकते हैं इस चीज़ के लिए। और प्रशासन तो पूरी तरीक़ा से दोषी है ही। नगर पालिका प्रशासन तो एक तरफ आँख मूंदे हुए, उसे कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। साथ में स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल गहरी नींद सो रहा है।
जानना चाहेंगे, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नवाबगंज के सीनियर पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष रियाज अंसारी जी। उनसे बात करेंगे आखिर नगर में जिस तरह से डेंगू का प्रकोप फैला हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है। रियाज जी, जानना चाहेंगे नगर में जिस तरह से डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है और आपके ही परिवार के जो आज इंतकाल कर गए। हमारे तहरे भाई थे लईक साहब, पूरा परिवार बहुत सदमे में है और इस सब के पीछे कोई नहीं, मैं तो बड़ा ही आपसे कहूँगा सीधे सीधे यहाँ का स्थानीय प्रशासन और जैसे सभी लोगों ने बताया, तार भाई, हमारे बड़े भाई अफजाल साहब और हमारे कसीम माट साहब ने, कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, कोई मतलब यहाँ देखने नहीं आ रहा। एक पर एक मौतें, ये नहीं है कि एक हमारे लईक भाई चले गए तो आज हम ये बोल रहे हैं, हमारे नाले पार कई मौतें हो चुकी हैं। नवाबगंज अब एक एडवोकेट शर्मा जी का भी इसी ढंग से निधन, हेमेंद्र शर्मा जी का देहांत हो गया। तो ये आकस्मिक मौतें जो हैं इस पर प्रशासन सोया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ताहिर भाई ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधियों में विधायक जी भी हैं, उन्हें शायद उन्हें भी अभी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं और अगर चेयरमैन यहाँ नहीं है बर्खास्त हैं, लेकिन उन्हें भी आगे आना चाहिए। वो अपने अपने कामों में लगे, लेकिन ये भी ज़रूरी काम है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा, जब मैंने ये देखा मुझे बड़ा गुस्सा आया, लोगों में रोष था, तो मैंने CSC प्रभारी जो है डॉक्टर अजमेर सिंह से बात की और मैंने उनसे बड़े कड़े शब्दों में बात की और मैंने बात ही नहीं की है, मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। अगर अब ये जिस ढंग से मौतें हो रही हैं, लोग अपने जवान बच्चों को खो रहे हैं, अपने परिवार के, पहले तो ये था जैसे अफजाल साहब बता रहे थे कि 50-60 साल के लोग, हमारे बुजुर्ग लोगों के इंतकाल होते थे, आज छोटे छोटे उम्र में लोग दुनिया को छोड़ कर जा रहे हैं। तो इसके लिए पीछे एक जो है नवाबगंज के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और अगर ये प्रशासन अब भी नहीं समझा, अब भी अपने आप को इन्होंने अपना आप रवैया चेंज नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा जो आंदोलन यहाँ के लोग ना कर दें, मुझे ऐसा लगता है। ताहिर जी, जानना चाहेंगे, यहाँ से कुछ दूरी पर चेयरमैन साहब का जो है घर है और जिस तरह से गलियाँ चौक देखने को मिलती हैं, नालियाँ, तो क्या लगता है आपको चेयरमैन साहब ने कोई आवाज़ उठाई है इस मामले में? नहीं, उन्होंने आवाज़, वो तो जब से बर्खास्त हुए लखनऊ में रह रहे हैं, नवाबगंज में है ही नहीं। ये तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो तो कहना है कि हम बर्खास्त हैं, पूरी जिम्मेदारी जो अब इस टाइम SDM साहब की है, नगर पालिका प्रशासन देखे और SDM साहब देखें। ये जब चेयरमैन थे परवेज साहब, तो 8 महीने 10-10 महीने तनख्वाह नहीं दी कर्मचारियों को। ये सब वहीं से उत्पत्ति है, तनख्वाहें नहीं देना, उनका वेतन नहीं देना, 8-8 महीने गंदगी के अंबार। आज डांटा तो जहाँ पर हमारे घर के पास में बहुत गंदगी थी, हम दिखाना चाहते थे, हमने सुबह कर्मचारी आए तो आज उतने बीच में सफाई की है। मैं समझता हूँ 6 महीने बाद ये वहाँ से गंदगी साफ़ की गई होगी। लेकिन ये नवाबगंज के लोग सब जानना है ये बीज कहाँ से बोया गया है, बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बस इतना ही चाहूँगा, सब लोग अब ये प्रशासन से उम्मीद ना रखें। ताहिर भाई ने कल एक सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अपील की थी, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, बड़े भाई हैं तो हमारे अंजुमन के भी बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। अपील की थी कि लोग अब इन प्रशासन पर या स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर ना रहें, अपने थोड़े बहुत पैसे अपने खर्चे से ही फॉगिंग कराएं और जो भी छिड़काव उड़काव अपने पैसे से करें, और जो भी होगी हम लोगों की जहाँ मदद की जरूरत होगी हम सब लोग मदद करेंगे। और नगर में अब हम लोग इनसे नाउम्मीद हो चुके हैं। कुछ समय पहले जो है कोरोना काल में जो है कोरोना ने जो है परिवार उजाड़े और इस समय जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है तो डेंगू से जो है परिवार उजड़ते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है लापरवाह बने हुए हैं। चुनाव नज़दीक है, उसके बावजूद जो है नगर के जो हालात बने हुए हैं सबके सामने हैं। लोग तरह तरह के झूठे वादे करते हैं और अभी भी झूठे वादे शायद करते होंगे। देखना ये होगा नगर की तस्वीर बदलेगी या यूं ही बदहाली के आंसू बहाता रहेगा। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।